सब जन प्रार्थना जाए धन्यवाद के साथ सब जन अपने होठों खोलते हुए धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। परमेश्वर का ऊंची आवाज में मिलकर हम परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन तुम महान है परमेश्वर पिता, महिमा आदर के योग्य खुदावन। आज के दिन परमेश्वर पिता जो इंतजाम परमेश्वर पिता तूने अपनी आत्मा में होकर खुदावन हमारे लिए किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। सब जन दिल से शुक्रिया अदा करें परमेश्वर का आज के दिन के लिए, उस छुटकारे के लिए जो छुटकारा परमेश्वर ने आज आप सब के लिए पैदा किया। सब जन धन्यवाद करते हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं एक मन होकर ऊंची आवाज में। सब जन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सच में धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा आराधना परमेश्वर पिता सारा खुदा। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी हाजुरी तेरी प्रेजेंस में खुदा एक भी जन परमेश्वर पिता सेम वापस ना जाए खुदावन। मेरे खुदा तेरी रूह के द्वारा एक एक हृदय बदल दिया जाए परमेश्वर पिता, संसारिक हृदय निकाल कर परमेश्वर पिता तेरे पवित्र मेमने का हृदय खुदावन, लहू और मांस का हृदय परमेश्वर पिता हमें दिया जाए खुदावन। हर एक पत्थर दिल हृदय बदल दिया जाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदा हमें तैयार करते हैं स्वर्ग के राज्य के लिए। सब जन प्रार्थना करते हुए सब जन परमेश्वर के वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें खुदावन पिता। आज का वचन खुदावन जो हमारे बीच में बोला जाए परमेश्वर पिता, हम रूह और सच्चाई के साथ पिता उसे ग्रहण कर सके खुदावन, और स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर पिता उस वचन के द्वारा खुदावन हम अपने आप को तैयार कर सके खुदावन। सब जन धन्यवाद करें, सब जन सब अपने होठों खोलते हुए धन्यवाद करें। सब जन हर एक विषय खुदा के सामने लेकर आए, हर एक विषय परमेश्वर के सामने लेकर आए और दिल से शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद करें परमेश्वर का। मेरे खुदा पिता, मैं अपने आप को खुदा, पूरी चर्च पूरी टीम को खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में सब जन मेरे साथ एक मन होकर पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सबको। आइए हम सब जन जोर से तारीफ करेंगे फिर से, हालेलुया। कितने खुश आज परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया। यदि सच में देखो आप तैयार हो परमेश्वर के लिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक नासवान इंसान, एक पापी इंसान परमेश्वर के लिए हृदय खोले और खुदावन जो जीवन का सोता है वो हमारे लिए हृदय ना खोले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हालेलुया। यदि आप उसकी प्रेजेंस में आके खुश हो, आप उसकी प्रेजेंस में आकर आनंदित हो, आप उसकी हजूरी में आके आज पूरे विश्वास के साथ बैठो कि हाँ मेरी समस्याओं का, प्रॉब्लम का, बीमारियों का, हर एक कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, सारी समस्याओं का हल इस प्रेजेंस में छिपा है और कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, हालेलुया। यदि आपका एक ऐसा विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं तेरे पास आया हूँ, मैं अपने पिता के पास आया हूँ, तो एक भी समस्या, एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रह सकती कि उसका हल आपको ना मिले, हालेलुया। तैयार है सब उस समस्या को खत्म करने के लिए जड़ से यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो हम सब बैठ जाएंगे परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। क्योंकि देखो मैं आपसे पहले ही बता सका हूं कि आज तक जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया तो किसके द्वारा छुड़ाया? अपने वचनों के द्वारा, हालेलुया। और जैसे आप जानते हो कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है और दिनों से अलग है, क्योंकि आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान को यानी मौत को हरा कर कब्र से बाहर निकला था, हालेलुया। आज के दिन देखो हम एक वचन पढ़ेंगे, सब निकालेंगे, मत्ती 28 उसकी 4। मत्ती 28 आपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। तैयार है सब? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती 28 उसकी 4। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। सरदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था,
और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठाए, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन जो आपने पढ़ा इस वक्त, इसमें क्या लिखा कि उसके वहां पर दूत थे, सरदूत जो परमेश्वर की ओर से आए थे, और वे दूत जो स्त्रियां वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र में था, और तो वे देखने के लिए गई, क्योंकि वहां पर रीत थी जैसे आज तीसरे दिन जाते कि नहीं जाते हैं, जो बंदा मान लो दाग लगाया गया तो वहां तीसरे दिन जाते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे भी वो तीसरे दिन वहां पे गए और उन्होंने जाकर देखा तो कब्र खुली हुई पड़ी थी, और वहां पे जाकर देखा दूत थे वहां, और उन दूतों ने उन स्त्रियों को ये बात बोली थी कि तुम जिसे ढूंढती हो, हम जानते हैं कि तुम किसे ढूंढती हो, तुम किसे ढूंढ रही हो? यीशु मसीह को। हालेलुया। जो यहाँ पे मृतकों में मृत पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो अपने वचन के अनुसार क्या हो चुका है? जीवित हो चुका है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि आपका यीशु मसीह जीवित है? सच में पूरे विश्वास के साथ कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। तो जब वो मुर्दों में से जी उठा और वो उसने वादा किया कि वो आपसे पहले गलील को जाएगा और तुम वहां पर उसके दर्शन पाओगे। आज का दिन आपने एक विश्वास के साथ बनाना है कि किस विश्वास के साथ आप आए हो। यदि आपका विश्वास है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो मेरे साथ है, वह मेरी आवाज सुनने लग रहा है और वो एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा। हालेलुया। आज मेरा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में मेरे साथ है, लेकिन एक दिन वो मुझे लेने आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगी या जाऊंगा। और लेकिन आज मेरा पूरा विश्वास है कि वो जी उठा है। तो आप एक विश्वास के साथ आज का दिन बनाओगे कि हाँ वो जी उठा है। आपकी वर्शिप करने का तरीका अलग होगा कि वो जी उठा है। आपका चर्च में आने का सोच अलग होगी कि वो आज जी उठा है। आप नॉर्मल नहीं आओगे, विश्वास के साथ आओगे कि मेरा यीशु मसीह आज जी उठा था और वो जिंदा है। और जिसका बाप जीता है, सोच के देखो, जिसका बाप खड़ा है उसके पास, तो वो कॉन्फिडेंस में होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हमारा रियल में जिसके द्वारा हम जन्माए गए हैं, जिसके द्वारा हम बनाए गए, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक बार हम जोर से तारीफ करेंगे आज के दिन के लिए जो खुदा ने आज के दिन किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ने लिखा कि बाइबल ने ये लिखा कि हे मौत कहाँ रहा तेरा डंक। यानी जो मधुमक्खी आपने देखी है, सोचो वो एक बार, सिर्फ एक बार किसी को लड़ सकती है, डंक मार सकती है। दूसरी बार वो चाह के भी डंक नहीं मार सकती। एक डर लोगों पर बना रहा करता कि मौत का डर, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। यदि आज आप सच में यीशु मसीह को ये मानने वाले हो कि मेरा यीशु मसीह जीवित उठ चुका है, तो आपके अंदर मौत का 1% भी डर नहीं रहेगा। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस क्या बोला कि मेरा जीना भी लाभदायक है और मरना भी लाभदायक है। यदि मैं जीऊंगा तो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाऊंगा, और यदि मैं मर गया तो परमेश्वर के पास होऊंगा जाकर। हालेलुया। तो आपकी एक सोच होनी चाहिए कि आज का दिन मैंने इस तरीका से बनाना है कि मौत अब तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पे, बीमारियां कोई अधिकार नहीं तुम्हारा हम पर, कर्जे हर एक समस्या तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है हम पर। हालेलुया। कितने जो मेरी बात समझ लग रहा है आप में? देखो ये बातें हो सका कि नॉर्मल है, लेकिन एक विश्वास के साथ यदि आपने अपने हृदय में बोई तो आपके जीवन बदलने के सामर्थ्य रखें ये बातें। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का विश्वास के द्वारा खुश किया जा सकता है और किसी भी तरीके से खुश नहीं किया जा सकता। और यदि आपका विश्वास है कि हाँ वो मेरा परमेश्वर जी उठा और जी उठकर उसने मौत पर फतेह हासिल की, और वो मौत अब मुझे छू नहीं सकती, कोई बीमारियां मुझे छू नहीं सकती, कोई समस्या मुझे छू नहीं सकती, तो सच में इस विश्वास के अनुसार दूत आपके साथ जाएंगे, दूत आपके साथ काम करेंगे और गवाही आप लेकर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन विश्वास के द्वारा मायने करे कि आज के दिन आप क्या सोच के चर्च में बैठे हो। क्या आपके दिमाग में ये है कि हाँ मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो मेरे साथ है, वो जिंदा परमेश्वर है। और जिसका यीशु मसीह जिंदा है वो ना कभी लोगों से बदला लेने की सोच दे, ना लोगों की खिलाफत करने की सोच दे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। और जिसका यीशु मसीह मुर्दा है वो हमेशा लोगों तक झगड़ा करते हुए मिलेंगे, आपने बदला लेते हुए मिलेंगे, अपनी ताकत का काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है कि उनका यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे आपकी आत्मा में ये आएगा कि हाँ मेरा यीशु मसीह जिंदा है, और वो वर्ड जब आपकी आत्मा में जाएगा तो आपकी आत्मा आपके हाथ पांव को कंट्रोल करेगी। आप एक नियमबद्ध इंसान बनोगे, नियमबद्ध विश्वासी बनोगे। आप कुछ चीजें कर तो सको लेकिन लिमिट तक कर सको, यदि आप ये मानोगे मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया।
कितने चाहवा कि आपके अंदर खुदा का आत्मा खुल कर काम करे सच में पूरे विश्वास के साथ। और जिनके मेरी बातें समझ में लग रही सिर्फ वही हाथ उठाएंगे। हालेलुया। आप मैं तो चाहो कि खुदा का आत्मा आपके अंदर खुल कर काम करे पूरा जबरदस्त रीति के साथ। हालेलुया। तो आपने एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रेरितों ने की, जो परमेश्वर के हर एक दास ने की, आज तक जिनके अंदर खुदा की आत्मा ने खुल कर काम किया है, तो उन्होंने एक चीज की है, उनका जीवन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे नहीं तो उन्होंने जो भी काम करे नहीं वो लिमिट तक करे हैं, एक लिमिट में रहकर, एक बाउंड्री में रहकर करे हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो बातें कर सके लोग आते हैं, लेकिन जब तक वहां किसी की खिलाफत ना हो, चुगली ना हो। जब वहां पर किसी की चुगली होनी स्टार्ट हुई, खिलाफत होनी स्टार्ट हुई, तो वे लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम इतने बात कर सकते थे आप पे, हमारी इतनी बाउंड्री है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। जब एक आप ऐसी मेंटलिटी के साथ अपने आप में बांधना स्टार्ट करोगे, उतना ही खुदा का आत्मा आपके अंदर खुलना स्टार्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा जितना आप अपने आप को बांधोगे। यानी जितना आपने अपना शरीर पवित्र आत्मा को दिया है, उतना ही खुदा का आत्मा आपके शरीर को यूज कर सकता है बस। हालेलुया। फिर एक विश्वासी शिकायत नहीं कर सकता, अगर जी मैं प्रभु को मानने वाली हूँ या मानने वाला हूँ, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे, मेरे जीवन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। सच में एक सेकंड में वो आपके जीवन को बदलने के सामर्थ्य रखा है परमेश्वर। हाँ या ना। किस किसने देखे ऐसे चमत्कारों को अपनी लाइफ में जो आपके जीवन बदले परमेश्वर ने, आपकी जिंदगी बचा के खड़ी करी है खुदाबंद ने। आज भी वो रिपीट करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं सोचो कि आपके जीवन में कभी काम होया था तो उसी टाइम होया था, अब नहीं हो सकता। आज भी वो परमेश्वर काम कर सके, आज भी वो एक एक अपने चमत्कारों को रिपीट कर सके, लेकिन कब, जब आप अपने स्थान पर मजबूती के साथ खड़े हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमने सुनना कि हाँ परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को नियम में लेकर आ सके। एक विश्वासी टीवी देख सकता है, लेकिन जब तक सिर्फ कुछ टाइम तक, जब तक उसका माइंड फ्री बस फ्रेश हो, लेकिन जब कुछ करप्शन अंदर जाने लगी तो उसी टाइम खुदा का आत्मा से क्या बोलेगा, बंद कर और उठ जाए यहाँ से। हालेलुया। ऐसा नहीं देख सकते। जो सच्ची चीज आती है उनके अंदर तक नॉलेज के लिए देख सकते हैं, आनंद के लिए नहीं, अपने आपके अंदर फैलाव लेकर होगा। हालेलुया। आज का दिन एक विश्वास के साथ बनाना कि हाँ परमेश्वर तू जी उठा है, तू जिंदा परमेश्वर, तू मेरे साथ है, तूने मौत को हरा दिया है। और आज के दिन सिर्फ एक चीज चर्च से लेकर जानी है आपने पूरे विश्वास के साथ कि मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मैं डर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं बीमारी में हूं और आज मैं बीमार ही हूं तो वो जिंदा नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक बीमारी में, समस्या में हो, लेकिन एक दिन यीशु मसीह का हाथ आपकी समस्या पर, बीमारी पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है इस बात का? क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने से पहले क्या किया था, मार्ग को तैयार किया था। और आज आपके चर्च में आने का अर्थ क्या है कि आप अपने मार्ग को क्या करोगे, तैयार करोगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ सके। हालेलुया। तो हम सब वचन की ओर चलेंगे, मैं साथ सब निकालेंगे मत्ती 10 उसकी 12 आयत। और बड़े ध्यान से आपने वचन सुनना है। सबसे पहले प्रार्थना करने की, परमेश्वर पिता हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा, हर एक उलझन की आत्मा जो मुझे इस वचन से दूर लेकर जाए, वो मुझसे दूर हो। बिना वचन के आप सच में, यदि वचन समझ में नहीं आया, शैतान हमेशा कंफ्यूज करे उस टाइम पर जब आपके छुटकारे का वचन आपके पास आओगा। हालेलुया। क्या पता आज आप खुदा के वचन को बड़ी ध्यान से सुनो और परमेश्वर का आत्मा आपको क्या निकाल के दे, और जब आपने वो ग्रहण किया तो सच में आप अपने दिन बदलते हुए देख सको, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है आपके जीवन बदलने की। हालेलुया। तो हम सब निकालेंगे और मेरे साथ सब जन एक मन आज अपनी आंखों को बंद करे, इस वचन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा मुझे समझने का सामर्थ्य खुदावंद, मेरी आंखों को खोल परमेश्वर पिता। ये वचन परमेश्वर पिता मेरे उद्धार में बने रहने का कारण ठहरे खुदावंद। प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक वो प्रॉब्लम, हर एक वो अड़चन, जितनी भी अंधकार की शक्तियां इन वचनों के खिलाफ है खुदावंद, वो मेरे जीवन से जाती रहे। हर एक वो समस्या खुदावंद, हर एक वो परीक्षा खुदावंद जो इन वचनों के खिलाफ है परमेश्वर पिता, उन परीक्षाओं में मैं खड़ा रहूं परमेश्वर पिता, ताकि मजबूती के साथ पिता मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं खुदावंद। मेरे नाम, मेरे महान परमेश्वर पिता,
हर एक वो बातें खुदावन जो हमारे लिए लाभदायक है परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा तो हमें समझा खुदावन। और हर एक वो बातें खुदावन जो अंधकार की शक्तियों की ओर से है, जो हमें आत्मिकता से बाहर ले जाने के लिए खुदावन, आज के वचनों के द्वारा तो हमें समझा खुदावन, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा इन वचनों को पाकर परमेश्वर पिता हम न्याय के दिन के लिए, मेरे खुदावन उस दिन के लिए जब तू न्याय के लिए उतरेगा खुदावन, हम तैयार हो उसके खुदावन। हम वो दुल्हन ठहरे परमेश्वर पिता जो अपने दूल्हे के लिए तैयार हो खुदावन। इन वचनों के द्वारा हमें तैयार कर खुदावन, इन वचनों के द्वारा हमारी आत्मा को तैयार कर खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरी आवाज को सुन सके। पूरी चर्च प्रार्थना करते हुए अपने होठों खोलते हुए एक एक जन प्रार्थना करे, सब जन दुआ करे परमेश्वर से, सब जन दुआ करते हुए अपने होठों खोलते दुआ करे। प्रत्येक जन तैयार करे अपने आप को परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में होकर मांगते हैं। मैं साथ सब जन एक मन होकर बोले आमीन, हालेलुया। तो आइए हम मत्ती 10 उसकी 12 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा घर में प्रवेश करते हुए उसको, हम 12 पढ़ेंगे, आपने ध्यान से पढ़नी है। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न होंगे हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। एक बार आप इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे, जो वचन परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला था कि जब भी तुम किसी नगर में या किसी गांव में जाओ, ध्यान से पढ़े इस वचन को सब जन, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। सब जन ध्यान से पढ़े इन वचनों को। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हालेलुया कितना ने बोलना है? ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं आता हो हालेलुया, आंधा को निकलिए ने। मीटिंग के बाद वो लिंटर्स इनका नाम लिखेंगे ना, हालेलुया बोलना सिखाओगे कि हालेलुया कैसे बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार चेक करो अपने पड़ोसी ने बोलना है कि नहीं। अपने अपने पड़ोसी ने देखो, हालेलुया। आओ आपके पड़ोसी ने, और वचन में क्या लिखा कि तू अपने पड़ोसी था अपने समान। यदि आपके पड़ोसी ने हालेलुया नहीं बोलना आता तो किसकी ड्यूटी है उसे हालेलुया सिखाना बोलना? किसकी ड्यूटी है? अब आगे तो यदि आपका पड़ोसी हालेलुया ना बोले तो उसका हाथ लगा के बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। दिखना चाहिए कि हम जिंदा परमेश्वर के जिंदा प्रजा है, सोई हुई प्रजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई खेल हो लग रहा है और हम चुपचाप बैठे बाट देख रहे हैं। हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं, जिंदा दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। एक जोश में दिखाई देने चाहिए। पता आपने कि जो फौज होती है उनको लड़ाई से पहले उनको काउंसलिंग करके यानी उनको सिखा के जोश के साथ भरा जावे, और जब वे उन पर नारा लगाया जावे नहीं तो इतने जोश के साथ वे नारा लगावे कि जो साइड वाला फौजी डर भी रहा होगा नहीं तो आवाज सुन के एकदम हौसला होगा उसके अंदर, ना मेरी पूरी टीम है मेरे साथ। यहाँ पर अब हम इकट्ठा नहीं तो अपना इकट्ठा होना फ्रूटफुल ठहरना चाहिए, हमारा इकट्ठा होना लाभदायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हालेलुया ना बोलने से भी आपका एक विश्वासी साइड में बैठा ठोकर खा जाए। मैं बोल रहा हूँ हालेलुया और आप चुप बैठो, आपका पड़ोसी साइड में बैठा सोचेगा कोई हालेलुया को मतलब ही नहीं होता तो यू बोल नहीं यार गल है, यू नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोलता। क्या आपके हालेलुया बोलने से किसी के पैसे लग रहे हैं? यहाँ पे हालेलुया कहाँ से निकलेगा? जितना आपके अंदर खुदा के प्रति प्रेम है तो आप रह नहीं सकते हालेलुया बोलते हुए, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। यदि आपका विश्वास है कि हाँ परमेश्वर तू महान है, तू यहाँ मौजूद है और हालेलुया बोला जाएगा तो आप जोर से बोलोगे हालेलुया। यदि आप इंटरेस्टेड हो फिर बोलोगे। यदि आप बस वैसे ही हो जी कब छुट्टी होगी कब जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालेलुया का। हालेलुया तैयार है सब? आपका एक वर्ड ये हालेलुया तैयार कर सका आपके आने वाले उन आशीषों को जिनके आप सोच में बैठे हो। सिर्फ एक वर्ड हालेलुया। तो देखो वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बोला कि जब तुम नगर में जाओ या किसी गांव में जाओ, फर्स्ट टाइम जिस घर में तुम प्रवेश करो उस घर में जाते ही फर्स्ट पहली बार ही उस घर के लिए क्या मांगना? कल्याण।
जाते ही ये नहीं बोलना कि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम शिफा पाओगे। उद्धार ये बातें बाद में उनको समझ में आएंगी जब उनको उनके घर में क्या पहुंचेगा, कल्याण। कल्याण यानी बीमारी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा, और ना जाने कितनी सारी गलतियां थी, वह विचार, चोरी, जेलसी, जलन, इन चीजों से जब बंदा छूट जाओगा एक कल्याण होना स्टार्ट होगा उनका। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला कि जब तुम पहली बार किसी घर में जाओ तो उनके लिए क्या मांगना, कल्याण मांगना। और यदि वो घर कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण वहां पर ठहर जाएगा। हालेलुया। और जो घर कल्याण के योग्य नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, लौट आएगा। हालेलुया। इसमें एक परमेश्वर का आत्मा हमें एक चीज समझाने की, यदि आप, मैंने अपने आत्मिक पिता के मुंह से सुना था, उनके सरमन में सुना था, उन्हें इंग्लिश की बाइबल में तो इस वचन को खोल के बताया था, और उसमें ये लिखा था कि योग्य का मतलब है सन ऑफ पीस, यानी शांति का पुत्र यीशु मसीह जिस घर में होगा उस घर में आशीष से क्या कर जाएंगी, ठहर जाएंगी। हालेलुया। यानी इंग्लिश के बाइबल के अनुसार यदि इस वचन को आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है, इसमें तो सीधा बोला गया कि जो घर योग्य होगा तो तुम्हारी आशीषें वहां पर ठहर जाएंगी। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में वहां पर स्पष्ट लिखा है कि जहां पर शांति का पुत्र यीशु मसीह जिस घर में होगा तो चेलों के द्वारा दी गई आशीष भी उस घर में ठहर जाएगी। हालेलुया। एक चीज सोच के देखो, आप कोई फैमिली है मान लो, और वो पास्टर ने अपने घर पे बुलावा है और उनका जी प्रार्थना करके जाओ हमारे घर पे। आप पास्टर है, वो जाओगा घर पे, प्रार्थना करके आओगा घर पे जाकर है। पास्टर गया, पास्टर जी ने प्रार्थना करी और वो चला गया। अब पास्टर तो चला गया, उसके बाद यदि वो फैमिली पीछे थे झगड़ा कर लग जाए, गालियां दे लग जाए, चुगली कर लग जाए, टीवी में ना जाने क्या क्या सुनने लग जाए, फिल्मी सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग, अजीब अजीब से सॉन्ग, तो सोच के देखो उनके घर में पास्टर तो था, लेकिन पास्टर के जाने के बाद उनका रिएक्ट दर्शावे कि उनके घर में यीशु मसीह भी है। हालेलुया। और जगत की, इस संसार की ज्योति कौन है? अब सोच के देखो, आपके घर पे रात में लाइट ना हो तो क्या आप अपने घर पे रखी हुई चीजों को देख सकोगे? साफ तौर पे नहीं देख सकोगे ना। तो सेम उसी प्रकार मान लो एक पास्टर आपके घर पे आया और उसने प्रार्थना करी, उसने विश्वास के साथ आपके परिवार के लिए मांगा, पूरी प्रार्थना करी अच्छी रीति से, लेकिन आपके पास यदि ज्योति नहीं है तो वे चीजें जो पास्टर रखा गया है वो आपको दिखाई देंगी? सोच के देखो, आप दिखाई देंगी? कितने जो मेरी बातें समझ में लग रही है आपके। मान लो आपने खुदा के दास को बुलाया, वो घर पे आया, उसने प्रार्थना करी, अब उसके बाद आपके घर पे यीशु मसीह का होना जरूरी है। सोच के देखो, एक माँ है जो एक ऐसी लेडी जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, बच्चे के जन्म देने से पहले वो अपने आप को इतना संभाल कर रखती है, कितना बोझ उसने उठाना है उसको पता होना चाहिए, क्या चीजें उसे खानी है उसको ये भी पता होना चाहिए, कहां उसे जाना है उसको ये भी पता होना चाहिए। हाँ है ना। यदि एक माँ ऐसा ध्यान ना रखा है, मान लो उसके पेट में बच्चा है और वो ध्यान नहीं रखा है, जो मर्जी खान लग रही है, जितना मर्जी बोझ उठा लग रही है, कहीं भी बैठे लग रही है, कुछ भी कर लग रही है, दिन पूरा दिन ऐसे आंट लग रही है, कोई रोक टोक नहीं उसके ऊपर, क्या वो अपने बच्चे ने सही सलामत जन्म दे सके? फिर बहुत कम चांस है, फिर वहां पे बहुत कम चांस। हालेलुया। वैसे ही एक खुदा के दास जब हम घर पे बुलाएंगे या फिर हम चर्च में आएंगे, या आने के बाद हम परमेश्वर आशीष होता है, प्रेग्नेंट हो रही आशीष हमारे अंदर है, लेकिन उसको जन्म देने के लिए हमें एक दाई की यानी प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह का मतलब यह है कि जब आपको कोई ना देखे उस टाइम पे यदि आप वफादार हो, ईमानदार हो, तो समझ जाओ कि आपके घर पे योग्यता है। योग्य कौन है? कौन है योग्य? सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। क्या उससे भी बढ़ के कोई योग्य है? सिर्फ ओनली कौन है योग्य है? प्रभु यीशु मसीह। और उसकी मौजूदगी हमारे घर में है या नहीं है, ये तब पता चलेगा जब पास्टर हमारे घर पर प्रार्थना करके जा चुका है, उसके बाद हमारा कैसा रिएक्ट है। चर्च में वचन सुनकर हम आए हैं, अब घर जाने के बाद हमारा कैसा रिएक्ट है। हालेलुया। और जब बोला गया कि जब तुम्हारे विषय में जो बोला जाएगा तो तुम्हारे ऊपर वो ठहर जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने चर्च में आप यहाँ बैठे हो
और आपके जीवन में आशीष नहीं है। आशीष है, लेकिन आशीष आपको दिखाई नहीं दे सकती जब तक आपके पास ज्योति ना हो। हालेलुया। ज्योति खुदा है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और वो जब हमारे पास है तब कुछ चीजें दिखाई देनी स्टार्ट होंगी। वरना सिर्फ चर्च में गए, बैठ गए, वचन सुने, बड़े प्रभावशाली तरीका था, मान लो हमने आमीन आमीन भी बोला वहां पे, हम चिल्ला का आए, हालेलुया बोल का आए, लेकिन घर पे जाके यदि खुदा की प्रेजेंस फील नहीं करी हमने, घर जाके ये नहीं बोला यीशु मसीह अब भी तू मेरे साथ है पिता, अब भी मैं बैठूंगा प्रार्थना में, चाहे दुख हो चाहे परेशानी हो, चाहे कोई मुझे ना देख रहा हो, मैं अब भी तेरी आराधना करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। वचन में क्यों पता है, वचन में ये लिखा है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। जो शुद्ध मन वाले हैं नहीं, वो घर जाकर भी बंद कमरे में भी उन्हें नहीं पता होगा कि अब हमारे पास कौन है, यहाँ पे परमेश्वर है। लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है वो ये सोचेंगे अब यहाँ पे कोई नहीं है, चाहे बंद कमरा में गाली दो, चाहे अपने घर पे झगड़ा करो, कुछ भी करो, क्योंकि उन्हें ये नहीं विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। एक बार सोच के देखो आप, सच में आपने सोचना है कि मान लो आज प्रभु यीशु मसीह नू बोला है कि मैं आज एक विश्वासी के साथ जाऊंगा शारीरिक रूप से, प्रभु आज आपके साथ जाओ चर्च तक आते, तो क्या रास्ते में आप किसी ने गाली दे इसको? घर जाकर आप प्रार्थना करोगे कि नहीं करोगे? घर जाकर आत्मिक रहोगे कि नहीं रहोगे? क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ कैसे है शारीरिक में, ये आज भी है वो, बस फर्क इतना कि वो दिखाई नहीं देता, साथ है। हालेलुया। और जो उसके साथ पर विश्वास करे कि वो हमारे साथ है और वैसे रिएक्ट करेंगे तो वो योग्य है और उनके ऊपर कल्याण ठहरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब तक एक माँ अपने आप को कुछ चीजों तक ना बचा कर रखेगी, कुछ तक वो जब तक अपने आप को सेफली नहीं करेगी तो वो अपने बच्चे ने उस तरीके से जन्म नहीं दे सकती। तो सेफ वही बात है, हर वो फैमिली, हर वो परिवार जो चर्च में आकर बैठा है लेकिन घर जाने के बाद यदि वो मजबूती के साथ नहीं खड़ा है तो वो उन आशीषों को जन्म नहीं दे पाओगे जो वे चर्च में सुन के आए थे। आप बोलोगे जी चर्च में पास्टर जी ने प्रोफेसी करी थी कि इस हफ्ते आप बीमारी से छुड़ाए जाने वाले हो, कर्जे जाने वाले हैं। अब उन्होंने कहोगे जी हमारे तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके पेट में वे आशीष तो थी, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया? गवा दिया, ध्यान ना रख कर। हालेलुया। जब कोई बीज बोया जाए तो क्या वो एक ही दिन में पेड़ बन जाएगा? उसकी रक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मैं आपने सिर्फ ये बातें बता ले रहा कि हम बरमाए ना जावा, हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को फील करना है। चर्च से बाहर जाकर भी प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को हमने फील करना, तब जब लोग हमें छोड़े। प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को हमने फील करना जब हमारे साथ अच्छा ना हो। प्रभु यीशु मसीह को तब महसूस हमने करना जब हम बीमार हो। प्रभु यीशु मसीह को तब हमने महसूस करना जब हमारा परिवार समस्या में फंसा हो, अड़चनों में हो। तब भी हमने ये महसूस करना कि हाँ परमेश्वर तेरा आत्मा अब भी हमारे पास है, हम बहकेंगे नहीं, हम पाप में नहीं जाएंगे, हम जलसी नहीं करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे, तेरा आत्मा हमारे पास है। तो आप जन्म देने वाले यीशु मसीह के नाम उन आशीषों को। हालेलुया। सच में यदि आप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, देखो मैंने ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में खुद रिजल्ट देखे हैं। ये आपने देखे इन चीजों के रिजल्ट हमारी लाइफ में। आप डिसीजन लो, आप चेंज होते हुए देखोगे। आप वे बंदे, पता यदि आप ठीक हो, आप खड़े हो, आप प्रभु की प्रेजेंस फील करने वाले हो, तो कुछ बंदे आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कभी फ्रूट नहीं लेकर आ सकते, कभी फल नहीं लेकर आ सकते, जो आपका कभी काम नहीं आ सकते, लेकिन आपकी लाइफ में बने रहे में। और जब आप राइट हो तो आपके बैरी, आपके दुश्मन आपके खिलाफ उन्हें भड़का आपकी लाइफ से निकाल देंगे। आपने भी जरूरत नहीं उन्हें निकालने की, जो बोझ आपकी लाइफ पे। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप मसीह में अड़े और खड़े हो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप जाओ, आप नहीं देख सकते कि कौन बंदा आपके लिए ठीक है और कौन बंदा आपके लिए गलत है। बस आपने फैसला कर लिया कि मैंने प्रभु की प्रेजेंस फील करनी है। जब मुझे लोग छोड़ेंगे, त्यागेंगे, मेरे विषय में गलत बोलेंगे या कुछ भी करेंगे, तब भी मैंने खुदा को यह बोलना कि परमेश्वर आज भी तू मेरे साथ है, मैंने तुझे नहीं छोड़ना। तो फिर लोग आपके विषय में लोगों को बहकाएंगे, भरमाएंगे, और जो आपके लिए गलत होंगे वो आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। उनको आप नहीं हटा सकते, लेकिन खुदा का आत्मा ये काम करके देगा। हालेलुया। और उस तरीके से आप एक ऐसे जन बनते चले जाओगे जो आप बाउंड करोगे अपने जीवन को बांधोगे, लिमिट ठहराओगे। जैसे एक वो लेडी जिसके पेट में बच्चा, वो अपने आप को सेफली रखेगी। आपकी सोच ही ऐसी नहीं है। सोच के देखो, क्या एक ऐसी माँ जिसके पेट में बच्चा है
वो बिना सोचे समझे कुछ भी खा सकती है क्या? बिना सोचे समझे वो सोच समझे खाएगी कि नहीं खाएगी? अब यहाँ एक बैठा है विश्वासी, नु सोच लग रहा है कि हाँ मैं रिसीव कर चुका हूं कि मेरे परिवार का छुटकारा, मेरे पिता का छुटकारा या मेरे बच्चों का छुटकारा मेरे अंदर है। अब वो अपनी मर्जी का कुछ भी खा लग रहा है, कुछ भी बोलने लग रहा है, तो क्या सोच के देखो वो अपनी आशीष ने सही जन्म दे देगा उसने? हालेलुया। शायद समझ में नहीं आया आपके। सोच के देखो, जब आपके अंदर मान लो एक पेट में बच्चा है तो आपको कुछ चीजें संभल कर चलनी पड़ेंगी। हालेलुया। अब कुछ लोग के हैं उनका पीछे जो मर्जी रिएक्ट, अपनी मर्जी का रिएक्ट है, इसलिए वे आज तक जन्म नहीं दे सके, इसलिए आज तक वे लेट बैठे हैं, इसलिए आज तक वे खाली बैठे हैं। जब एक माँ की तरह फील करोगे कि हाँ मेरे अंदर है और मैंने इसका प्रेम है, जो आशीष मैंने चर्च में सुनी थी मैंने उसका प्रेम है। कुछ लोग तो ये बोलो कि आप चंगे होने वाले हो, वे आमीन तो बोलेंगे लेकिन सच में चंगे नहीं होना चाहते। यदि वे चंगे होना चाहते तो वह दवाइयां भी टाइम पे लेंगे और परहेज भी रखेंगे, है ना? हालेलुया। अब कोई बंदा डॉक्टर के पास जाकर बोला जी मेरे बुखार है, और डॉक्टर उसका बोला कि हाँ आपने दवाइयां टाइम पे लेनी है, ठंडा नहीं पीना, आपने ये परहेज रखने हैं, और वो सारे परहेज तोड़ा दवाई नहीं ले, तो क्या वो चंगा होना चाहे? सोच के देखो आप। हालेलुया। तो ये बातें हैं सेम। जब तक हम अपने दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि हाँ मैं आशीषित हो चुका हूं, आप मुझे सेफली करनी कुछ चीजें बस अपने जीवन की, और बस आपके डिसीजंस एक बार आप फैसले लोगे और परमेश्वर आगे तागा अपना खड़ा मिलने वाला है फिर यीशु मसीह के नाम में। बस उसने हर उस जगह फील करो जहां पे आप बिल्कुल दुखी हो, बिल्कुल परेशान हो, वहां पे उस खुदा ने फील करो आप। सोच के देखो आप, बाइबल ने ये लिखा कि जब दाऊद के भाइयों के ऊपर, हालेलुया, दाऊद के घर पे सैमुअल नबी गया अभिषेक करने के लिए, यानी राजा चुनने के लिए, और दाऊद के पिता ने क्या करा? दाऊद को छोड़कर बाकी सारे भाइयों को बुला लिया, दाऊद को नहीं बुलाया। लेकिन उन भाइयों में से केवल दाऊद ऐसा था जो जंगल में भी ये सोचता था कि मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। बाकी भाई काम पे होते हैं तो वो पाप करते, वो पीछे होते हैं तो पाप करते, अपने पिता के सामने आते तो सिद्ध बन जाते, बिल्कुल सीधे हो जाते, पीछे जाते उसी बाप के बारे में खिलाफत करनी, उसी बाप के बारे में चुगली करनी, उसी बाप के बारे में ना जाने क्या क्या बोलना, ऐसा रिएक्ट था पीछे थे। लेकिन दाऊद का बस एक ऐसा रिएक्ट था जो जंगल में भी सबसे ज्यादा पाप करने का मौका सिर्फ दाऊद के पास था और किसी के पास नहीं था, वचन के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि दाऊद चरवाहा था, बेटों को चराने वाला, और वो हर वक्त अपने फैमिली से, अपने परिवार से दूर रहा करता जंगल में। वो कुछ भी कर सका था, वो पाप भी कर सका था, लेकिन उसने जंगल में भी किसको महसूस कराया था वहां पे कि मेरा खुदा यहाँ पर है। हालेलुया। और जब उसके घर पर कल्याण आया तो किसके ऊपर ठहरा था? किसके ऊपर ठहरा? दाऊद के ऊपर। हालेलुया। सेम, क्योंकि सिर्फ ज्योति किसके पास थी? दाऊद के पास थी। जब परमेश्वर का दास उन्हें देखने लग रहा था तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके भाई अट्टे कट्टे तो थे, आप उसको कि चर्च में आकर बैठे हो, आप बड़े अट्टे कट्टे हो, आपने गैर भाषा लग रही है, आपने बपतिस्मा ले रखा है, आप बड़ी अच्छी प्रार्थना करो, लेकिन आपके पास ज्योति नहीं है। ज्योति यानी वो जो पीछे था प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हो। हालेलुया। जब वहां पे कल्याण गया तो देखे सारे, किसी के योग्य नहीं था, एक निकल के आया दाऊद लास्ट में, तो देखा उसके पर ज्योति थी, तो उसका अभिषेक किया गया था वहां पे। हालेलुया। आपने एक फैसला लेना कि हाँ परमेश्वर, पीछे थे भी हर एक परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे डर में, तेरे भय में बना कर रखूंगा, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा। जब लोग मुझे छोड़ेंगे तब भी मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, चाहे लोग मेरे विषय में कुछ भी बोलेंगे मैं तब भी प्रार्थना में बना रहूंगा। तो आपके ऊपर एक ज्योति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। हालेलुया। सच में देखो, मैंने अपना काम कर दिया जो प्रभु ने मुझे बोला। यदि आप पीछे से वफादार हो, आप उस टाइम में वफादार हो जब आपको कोई नहीं देख रहा, तो समझ जाओ कि दाऊद की तरह आपके ऊपर एक अभिषेक आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और आप चुने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि जब तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर किया तो तेरे भाइयों के बीच से मैंने तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। जब धर्म से बैर और अधर्म से
जब धर्म से हमने प्रेम किया और धर्म से बैर किया, उस वक्त परमेश्वर हमारा अभिषेक किया। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करे कि आप पीछे तक किस तरह प्रेम करते हो और किस तरह अप्रेम करते हो, किस तरह प्रेम नहीं करते, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। हालेलुया। आज मसीह में आशीष से लेने बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तैयार है सारी चीजें। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चर्च की गवाही दूंगा। आपने स्टार्टिंग में जो आप ये देख लग रहे हैं टेंट वगैरह सारी नीचे की सब चीजें, ये हम किराए पे लेकर आते थे पिछले हफ्ते ही। लेकिन पिछले मंगलवार को हमने फैसला कराया था कि हम चर्च में तो बीज निकालेंगे। मेरे आत्मिक पिता की चर्च में बीज जाओगा, हम चर्च के कितने काम रुक जाओ, हम बीज बोने वाले आ गए। हालेलुया। एक फैसला था जो हमने किया था। उसके बाद परमेश्वर ने चर्च में अपने लोगों की अगुवाई करी, अपने लोगों की, और वे चीजें जो रुकी हुई थी, जिनका रास्ता भी नहीं था कहीं जाने का, वे चीजें खुद में खुद इंतजाम हुए। और आज आप जिन पर बैठे हो सारा कुछ नीचे, ये सारा चर्च का खुद का अपना। अब तक तो वो बीज बोया भी नहीं है, अब तक वो बीज बोया भी नहीं है, सिर्फ फैसला लिया है और निकाला है। हमने फैसला लिया कि हम 4 संडे का इकट्ठा करके बोने वाले हैं, सिर्फ निकाला है वो, और आप रिजल्ट देखकर लग रहे हो। हालेलुया। मैं खुद पहले हैरान था कि परमेश्वर किस तरीके का होगा। हर हफ्ते 700-800 रुपये, लगभग कई बार 800-850 नू किराया जाया करता, और हम कई बार नू रहते कि परमेश्वर इस तरीके तो दिक्कत आओगी, बोझ बढ़ेगा इस तरीके से तो, और कुछ कई महीने नुए चला इस तरीके से। फिर प्रभु ने डाला कि छोड़, काम रुक रहे तो रुके रहने दे, तू बोना स्टार्ट कर, तू बो बस। हमने फैसला कराया पूरी टीम ने कि हम चर्च के कितने काम रुके रहो, चाहे हमने किराया अपनी जेब तय मिला के देना पड़ो, लेकिन हम बीज बोने वाले हैं। हमने बीज बोया, और देखो कि बीज बोने से पहले हम अपनी चीजों बैठे हैं यहाँ पे। पहले भी तो ये यहाँ थी, अब ऐसा क्या हुआ, अब अगुवाई हुई जब हमने बोया। हालेलुया। आप सोचोगे जी जीवन तो पहले भी ऐसा था, एकदम चेंज क्यों हो गया? चेंज वो तब होया जब आपने कुछ फैसले ले लिए। आपने फैसले ले लिए कि मैं प्रभु को मानूंगी, पीछे ते भी आगे तभी हर वक्त। तो आप सोचोगे कि जी ये फैसले तो मैं पहले भी ले क्यों थी, आज ही क्यों लिए गए? क्योंकि आज आपके अंदर अभिषेक आया उन फैसले लेने का। हालेलुया। हम भी सोच सके थे परमेश्वर ये इंतजाम पहले क्यों नहीं हुआ इस तरीके से, पहले भी तो हम इंतजाम कर सके थे। प्रभु ने देख कर था तू फैसला ले तो मैं भी तैयार खड़ा हूं, क्योंकि मैं रिपीट करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तैयार है सब ऐसे बदलाव को अपने जीवन में देखने के लिए? तो एक स्टेप आपने लेना पड़ेगा, एक कदम आपने उठाना पड़ेगा। वो कदम के विषय में कोई काउंसलिंग नहीं होती, आपने खुद सोचना पड़ेगा कि मैंने कौन सा कदम उठाना, कौन सा नहीं उठाना, मैंने यह चीजें लेनी कि नहीं लेनी, वो आपने देखना पड़ेगा इन चीजों को। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के इन वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, और सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता हमें वो बुद्धि दे, वो शक्ति दे खुदावन, ताकि हम पीछे से खुदावन जब मौका हो और हमारे पास पाप करने का, गलतियां करने का, जलसी करने का, उस वक्त परमेश्वर पिता हम तेरे नाम को धन्य ठहराए, ताकि दाऊद की तरह परमेश्वर पिता हम एक अलगताई में जाए और दाऊद की तरह हम पहचाने जाए खुदावन, अभिषेक के लिए हम चुने जाए खुदावन। सब जन प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करे सब जन।